मुझे ब्लीडिंग हो जाती थी और बाथरूम जब मैं बैठता था मेरी चीखें निकल जाती थी। और सर जो कुछ उन्होंने किया, मैं कहता हूँ ये एक जानवर के साथ भी ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमेशा विवादों में रहता है और विवादों में रहने की कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है। ऐसे ही कोई चीज़ विवादों में नहीं आती। कभी तो वहाँ पर पेशेंटों की जान चली जाती है, उसका भी आरोप जो है जब लगते हैं तो उसके बाद तो मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर, वो तो टाल मटोल करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तथ्य ज़रूर होते होंगे जिसकी वजह से पेशेंट जो हैं वो इस तरह के, जब पेशेंटों के साथ जो अटेंडेंट हैं इस तरह के आरोप लगाते हैं। एक शख्स हमारे साथ, कुलदीप सिंह कोतवाल, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के स्टेट डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और ये भी डोडा के, ये भी इलाज करवा रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और इनके साथ भी कुछ ज़्यादती ज़रूर वहाँ पर हुई है, इसलिए ये हम तक पहुँचे हैं। जानने की कोशिश करेंगे इनसे। अच्छा, मुझे बताएं कि हुआ क्या है। सर देखिए, एक्चुअल में मुझे लास्ट ईयर से एक पेन हो रही थी, तो मैं डॉक्टर्स के पास चलता रहा काफ़ी। मैं हरियाणा गया, पंजाब गया, जम्मू में मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट की। अल्टीमेटली ये हुआ कि मैंने डायग्नोज जब करवाया तो मुझे फिस्टोला डायग्नोज हुआ। फिस्टोला डायग्नोज हुआ। तो मैंने डॉक्टर से अप्रोच किया मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम आपकी सर्जरी करेंगे, आप ठीक हो जाओगे, ये कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर? मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सतीश परिहार की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब ये आपको डायग्नोज हुई बीमारी, ये किसने डायग्नोज की? ये डॉक्टर साहिल थे वहाँ पे, उन्होंने लिखा मुझे, तो मुझे हॉस्पिटल के अंदर ही ये टेस्ट करवाया, तो वहीं से डायग्नोज हुई है कि ये फिस्टोला है। और उन्होंने मुझे थोड़ा सा ऑपरेशन करने से थोड़ा सा वो हिचकिचा गए, इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये हो सकता है मैं किसी को कंसल्ट करके बड़े डॉक्टर को साथ रख के ये मैं करवाऊंगा। मैंने जब उनकी जजमेंट करी कि ये इनसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने एचओडी को थोड़ा अप्रोच किया कि सर ये कर सकते हो आप या नहीं करोगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, माइनर है, मैं कर लूँगा इसका, आप ज़्यादा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं, आप छोटे मोटे टेस्ट करवा लो, एमआरआई की ज़रूरत नहीं है, और आप 7 तारीख को आके 7 मार्च को एडमिट हो जाओ, मैं 9 को आपका ऑपरेशन कर दूँगा। सर जब 9 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद एक डॉक्टर लड़की ने मुझे आके वहाँ बताया, स्ट्रेचर पे था मैं जब, उसने मुझे कहा कि अंकल आपको थ्रेडिंग की हुई है, आपको धागे डाले अंदर और 14 दिन के बाद आके आपके धागे टाइट करने हैं और वो फिर एक धागा खोलना है, टाइट करना है। फिस्टोला मतलब जहाँ से स्टूल पास करते हैं वहाँ की कोई बीमारी है? हाँ, तो ये प्रॉब्लम जो है, ये मान के चलो एक पाइल्स ही बिगड़ी हुई बीमारी है ये। अच्छा। तो खैर मैं बेड पे रहा सर, उसके बाद मुझे छुट्टी हो गई। 14 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल गया, उन्होंने मेरा वो थ्रेड जो था एक टाइट किया, एक निकाल दिया, एक टाइट किया, एक निकाल दिया। 14 दिन की प्रक्रिया चलती रही। लास्ट वाला थ्रेड जो था मेरा सर, वो फंस गया, अंदर नहीं लगा निकलने। उसमें आके डॉक्टर सतीश परिहार ने भी ट्राई लगाई, वो जो पीजी वाले डॉक्टर्स थे उन्होंने भी ट्राई लगाई, वो नहीं निकला। उन्होंने कहा जी आपका ऑपरेशन होगा। तो मैं असमंजस में पड़ गया कि बाबा ये तो अभी 2 महीने पहले मेरा एक ऑपरेशन हुआ है, अब दूसरा ऑपरेशन करोगे, बोन में इंजेक्शन है ये बेहोशी का, मुझे ये पहले तकलीफ़ कर रहा है, अब दूसरा ये डालोगे तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि एज फैक्टर भी रहता है सर ये। तो बहरहाल मैं तो घबराया हुआ था, मैं तो तैयार हो गया। मैंने दूसरी सर्जरी के लिए जब मैं रेडी हो गया तो उन्होंने 26 मई को मुझे दूसरा इंजेक्शन डाल के वो थ्रेड वगैरह काट के, तो एक थ्रेड और उन्होंने अंदर डाल दिया मुझे। उन्होंने कहा जी 14 दिन के बाद आप हॉस्पिटल आ जाओ। दोबारा एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया, फिर सर्जरी की और फिर एक थ्रेड डाला अंदर। थ्रेड डाला अंदर। उन्होंने कहा जी आप 14 दिन के बाद आ जाओ, और 14 दिन के बाद ये थ्रेड जो है आपका टाइट करना है और फिर आपको हम छुट्टी कर देंगे। मैं जब उस थ्रेड को टाइट करने के लिए गया सर, तो सारे पेशेंट्स अंदर चलते गए, लास्ट में उन्होंने मुझे अंदर लिया थिएटर में। तो वहाँ पे वो लड़की डॉक्टर जो बेहोशी वाली थी वो आ गई वहाँ पर। उन्होंने कहा अंकल आप अपने टेस्ट वगैरह दिखाओ, आपको बेहोशी दांत डालनी है। मैंने कहा बेटा किस चीज़ की बेहोशी डालनी है, अभी मेरे रिसेंटली 2 ऑपरेशन आप कर चुके, अब तीसरी बेहोशी मुझे डालोगे, मारोगे, मुझे लिख कर दे दो, बाहर मेरी फैमिली है एफिडेविट पे। तीसरी बार फिर सर्जरी करने जा रहे थे। क्यों करने लगे? इसलिए कि वो जो थ्रेड था, नहीं जी आपको लगेगी, आपको दर्द करेगी, पेन हो जाएगी, इसलिए आपको बेहोशी डालेंगे, बेहोशी के बाद आपका थ्रेड नहीं करें। मैंने कहा 4 धागे आपने टाइट किए, 4 आपने खोले, नहीं आपने मुझे बेहोश किया। आज वाले धागे में आप मुझे फिर क्यों बेहोश कर रहे, जबकि 2 बार आपने पहले मुझे बेहोश कर दिया है।
तो उसके बाद मैं बाहर निकल आया तो उनके साथ हमारी वहाँ पे मैं तू हो गई। उसके बाद मैं जब वहाँ से निकला तो मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर निकल गया। बाहर जब जाके मैंने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपके साथ जो कुछ हुआ है टोटल गलत हुआ है। ये थ्रेड जो डालते हैं ये हमारी न प्रैक्टिकल में न थ्योरी में हम डाल नहीं सकते हैं। और सर जो मैंने थ्रेडिंग वहाँ पे आयुर्वेद से करवाया वो थ्रेड मैं बाहर बाज़ार से ख़रीद के लेता था। 250 का वो धागा मिलता था, उसके 2 पार्ट करके डॉक्टर बांधते थे और उसके बाद 7 दिन के बाद मुझे बुलाया जाता था। और जबकि मैं आज थोड़ा ठीक होके आपके कैमरे के सामने आया हूँ, उस वक्त में ये देखो ये छड़ी है मेरी, इस छड़ी के ऊपर मैं बड़ी मुश्किल से चलता था और बाथरूम तक मैं बड़ी मुश्किल से जाता था। और मेरी पूरी फैमिली बैठ पाते थे कि नहीं बैठ पाता था, बहुत दिक्कत आती थी मुझे ब्लीडिंग हो जाती थी। और बाथरूम जब मैं बैठता था मेरी चीखें निकल जाती थी। और सर जो कुछ उन्होंने किया, मैं कहता हूँ ये एक जानवर के साथ भी ऐसा नहीं होता है। भैंस, भेड़, बकरी या किसी घोड़े को लटा के रखो उसके साथ भी ऐसा नहीं होता है। और फिर सेकंड चीज़ ये मैं कहूँगा, मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं अपनी ही दर्द को क्यों बयान करूँ। जो मैंने वहाँ बैठे बैठे सर्जिकल वार्ड के अंदर या दूसरे वार्डों के अंदर जो कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं कहूँगा, मैं एलजी साहब से ये निवेदन करूँगा या तो अस्पताल की व्यवस्था को ठीक किया जाए, नहीं तो इसको क्लोज़ किया जाए। एलजी साहब आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आए दिन बाइट जो है अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ जाती, आप इसका संज्ञान क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं आप पेशेंट्स को देखते हैं। अब तो ये अंदर भी नहीं जाने देते मीडिया वाले। देखो ना जी कहाँ जाने देते हैं। अब कल की दिहाड़ी में एक लड़के का मोबाइल इन्होंने तोड़ दिया, मारपीट की है, सर पे मारा है इन्होंने। और आए दिन कोई ना कोई अस्पताल के अंदर लड़ाई और झगड़ा है। वो डॉक्टर बैठे हैं या झगड़ालू है वहाँ पर, ये कोई माफिया ग्रुप बैठा वहाँ पर। और ख़ासकर जो ये HOD हैं डॉक्टर्स, मैं इनको कहूँगा, मैंने जावेद साहब को कहा, मैंने कहा देखो सर, मैं आपकी डिग्निटी पे कोई क्वेश्चन उठाना नहीं चाहता हूँ, आप डॉक्टर्स हो, हम नेक्स्ट टू गार्ड आपको मानते हैं। जावेद साहब कौन? ये सर्जिकल इसमें HOD है वहाँ पर, प्रोफेसर हैं ये भी, और सतीश जी भी प्रोफेसर हैं। ये आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं? ये मेरी ट्रीटमेंट दोनों कर रहे हैं, सतीश परिहार और जावेद इकबाल। अच्छा। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर लास्ट वाली थ्रेडिंग जब होगी तो या तो सतीश जी आप खुद आना या फिर ये आएंगे। मैंने रिक्वेस्ट करके उनको कहा फेस टू फेस हमारी डिबेट करवाई जाए। अगर ये वर्ड मैंने नहीं बोला होगा उनको, मैं माफ़ी मांगूंगा। तो उन्होंने कहा कोतवाल साहब डोंट वेरी, हम खुद आएंगे, 2 में से 1 आएगा। सर जब लास्ट के लिए फिर उन्होंने मुझे लटाया तो PG वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने पहले धागा फंसा लिया था। और फिर वो नायलन वाला धागा जो था, ये ज़रा बता दे किसी डॉक्टर्स टीम के सामने, क्या वो धागा अंदर डाला जाता है या नहीं डाला जाता है फिस्टोला को रिकवरी करने के लिए। उन्होंने वो पता नहीं कौन सा धागा मुझे नायलन वाला डाला था धागा। और उसने इतनी तकलीफ़ की मुझे 2 महीने की, मैं ना लैट्रिन बैठ सकता था, ना मैं पेशाब बैठ सकता था, जलन रहती थी, खाना नहीं खा सकता था, पेट मेरा फूल जाता था। और जबकि इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद इन्होंने मेरे साथ इस किस्म का बिहेवियर किया। एक बार आप ये दिखा दें जो ट्रीटमेंट आपने करवाई है, कितनी तारीख को ट्रीटमेंट शुरू हुई, कौन कौन से डॉक्टर थे, वो ज़रा एक बार हम कैमरा पे दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, सर ये दिखाओ कैमरा पे। ये जो है ये फाइल जो है मेरी 9 मार्च को मेरी सर्जरी हुई थी जो पहले वाली, ये फाइल है मेरी। ये डॉक्टर हैं? हाँ जी, ये डॉक्टर्स हैं सर। ठीक है। हाँ ये 6 डॉक्टर हैं। लेकिन जिम्मेवार इनमें 2 ही हैं जनाब, HOD जो है ना, ये तो PG वाले इन्होंने साथ में रखे होते हैं। ये है सेकंड सर्जरी सर, इसमें फिर मेरे दोबारा टेस्ट इन्होंने सारे करवाए, जबकि ऑलरेडी वो मेरे हो चुके थे सारे टेस्ट। ये है सेकंड फाइल मेरी सर, जो मेरा इन्होंने किया क्या कहते हैं सर, ये 9 में, ये 26 मई को। अच्छा, 26 मई को ये दूसरी सर्जरी है सर। 26 मई को ये दूसरी सर्जरी इन्होंने की है? जी सर, जबकि 8 जून को फिर तीसरी की तैयारी कर रहे थे ये। 8 मई को? हाँ, सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे थे, सीख रहे थे मुझ पे कि फिस्टोला प्रॉब्लम क्या है, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसकी सर्जरी कैसे होती है। कम पेशेंट आते होंगे? कम पेशेंट्स आते हैं सर, लेकिन पेशेंट बेचारे नाखबर होते हैं, उनको क्या पता है कि हम यहाँ से रिकवरी करके जाएंगे या यहाँ दुविधा में। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स मेरे साथ आए, वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं हुए, जिन्होंने फिर बाहर जाके दोबारा अपना इलाज करवाया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि इन डॉक्टर्स की इंक्वायरी होनी चाहिए, इनको पूछा जाए, अगर ये नहीं कर सकते थे इन्होंने क्यों किया, अगर किया था तो इनको खुद क्यों नहीं किया इन्होंने PG वाले मेरे मगर लगा के क्यों मुझे इन्होंने ख़राब किया मेरा ऑपरेशन। उसके बाद हर पेशेंट के साथ, हर अटेंडेंट के साथ हॉस्पिटल में बिहेवियर डॉक्टरों का ठीक नहीं है। ये मैं बांगे दहल ये चीज़ कहूँगा, इस चीज़ के लिए मुझे कोई संकोच नहीं। मैं बेड पे लेटा रहता था तो आसपास वाले बेड के जितने पेशेंट होते थे किसी न किसी के साथ कोई पंगा झगड़ा जो है मचा रहता था। तो मैं यही गुजारिश करूँगा LG साहब से,
मैं प्रशासन से, शासन से यही निवेदन करूंगा कि हमको बेकार की फजूल की बातें या बेकार का टाइम वेस्ट करने से अस्पताल की सुविधा को ठीक करना चाहिए, पेशेंट्स को यहाँ पे ठीक तरीके से ट्रीट करना चाहिए, डॉक्टरों का बिहेवियर चेक करना चाहिए। आए दिन यहाँ पंगा रहता है और इससे पहले भी मैं जानता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरा बैड लक है कि जो मैं इनके हाथ जाकर फंसा। इन्होंने 2014-15 में मेरे छोटे भाई की बीवी को भी इसी तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट देते देते 4.5 महीने के बाद उसकी डेथ हुई थी 7 मई 2015 को। अच्छा। हाँ, मैं इस हॉस्पिटल की पूरी सिस्टम को और यहाँ की व्यवस्था को जानता था, लेकिन मैं डॉक्टर के भरोसे से वहाँ पर सर्जरी के लिए गया। ये भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो भी पेशेंट जाएगा वो धक्के खा के आएगा या मर के अपने घर जाएगा। एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके अलावा कोई आपने सर्विस भी की है? ना जी ना, मैं बचपन से ही अपना काम धंधा करता रहा। मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, अपना बिजनेस भी है मेरा, जम्मू में भी बिजनेस है, आज मेरा गुंदो भलेस में भी बिजनेस है। और उसके बाद मैं सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहा। मैंने पूरी लाइफ जो है अपनी इसी में निकाल दी। तो मैं यही निवेदन करूँगा अपनी सरकार से और अपनी सरकार के लोगों से कि बेफजूल की बातों में उलझने से, बेफजूल की बातें करने से, शराब की दुकानें खोलने से, लोगों को बिला वजह परेशान करने से या इस किस्म के स्टेटमेंट करने से बेहतर है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सिक्योरिटी का जो है परिबंध वो हर इंसान के लिए और यहाँ के लिए होना चाहिए ज़रूरी। और ये जो आजकल ये जो चल रही है सियासत, कभी टोपी पे, कभी नेट वाली टोपी, कभी तिरछी टोपी, कभी दाढ़ी वाली, कभी जनेऊ वाली, कभी सॉफ्ट हिंदू, कभी हार्ड हिंदू, कभी वो मुसलमान, कभी ये चीज़ें नहीं अच्छी चीज़ है। मैं बीजेपी होते हुए ये चीज़ कहूँगा कि ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। जिसको मेरी बात अच्छी लगेगी वो वेलकम करे, जिसको नहीं लगेगी मत करे। मैं अस्पताल के धक्के 5 महीने खाने के बाद ये चीज़ देख रहा हूँ कि मुझे मीडिया के सामने तब आना पड़ा कि जब इंतहा हो चुकी थी, पानी सर के ऊपर हो जा चुका था, प्याला लबरेज हो चुका था, तब मैं मीडिया के सामने आया हूँ। ये तो मैं डॉक्टरों पे आज आकर आपके सामने बोल रहा हूँ। हो सकता है कल को मैं कुछ और चीज़ें भी लेकर आपके सामने आऊँ, इसलिए मैं आज थोड़ा पर्दापोशी रख रहा हूँ। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं शासन से, प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि इस हालात को दुरुस्त करें, इस बिगड़े हुई व्यवस्था को ठीक करें, इस सेटअप को ठीक करें, वरना ये संकेत ठीक नहीं है। क्योंकि एक गरीब आदमी जब हॉस्पिटल जाता है जब हॉस्पिटल जाता है गरीब आदमी, वो अपने ये देखता है कि मेरा जेब कितना गर्म है। मैं अगर इतने खुले पैसे लोगों के पास हो तो डीएमसी और पीजीआई चंडीगढ़ जाएंगे, अपोलो में जाएंगे, वो तो क्या कहते हैं दिल्ली में जाके ट्रीटमेंट करवाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं, नारायणा में जाएंगे। लेकिन गरीब आदमी जाएगा कहाँ सर? उसको तो बख्शीनगर ढूंढना है, और अगर बख्शीनगर ढूंढ के वो यहाँ आता तो डॉक्टरों के जूते पड़ते हैं, लातें घूसे पड़ जाते हैं। और फिर एलजी साहब को मैं ये निवेदन करूँगा, आज तक कोई इतना वहाँ पे स्ट्रिक्ट संज्ञान नहीं लिया गया किसी डॉक्टर के खिलाफ, बिल्कुल नहीं लिया गया कि किसी डॉक्टर को ये पनिशमेंट हो ताकि दूसरे डॉक्टर्स डर जाएं। यहाँ तो गुंडागर्दी का राज है। अगर एक आदमी को बोलो सर ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा पेशेंट के साथ, वहाँ 10-15 आदमी टूट के आ जाते हैं, वो आ जाते हैं एकदम पूरा वो ग्रोह बना के। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर आपका। इस विषय पर हमने जिन डॉक्टरों का इन्होंने नाम लिया, सतीश जी को कॉल किया था, उनका कॉल वेटिंग में था, 1-2 बार ट्राई किया तो वो वेटिंग में ही था। लेकिन इसके अलावा जावेद का इन्होंने नाम लिया, तो उनको हमने कॉल किया था, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हमने ट्रीटमेंट किया होगा, हमको याद नहीं आ रहा। मतलब जवाब जो था वो संतुष्टिपूर्ण नहीं था, उससे संतुष्टि नहीं होती है। एक डॉक्टर वो ये जानता ही नहीं है कि उनके पास इस तरह का पेशेंट आया जिसकी उन्होंने 3 सर्जरियाँ की, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, बात हुई अंदर, और इस तरह का जवाब हमें लगता है कि ये काफ़ी निंदनीय है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, तो जांच होनी चाहिए ताकि पता तो चले कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और अगर आपको ट्रीटमेंट करना नहीं आता तो क्यों आप किसी पेशेंट की जान जोखिम में डाल रहे हैं, और फिर जांच होनी ही चाहिए। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।